हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो टॉपिक जो आज का है वो कुछ इस तरह से है। आपने खैर थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। कुछ इस तरह रीडिंग आज हमने डिज़ाइन की है आपके लिए कि आज हम देखेंगे हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। आपके ऊपर किसकी नज़र है भाई? कौन आपको पसंद करता है? किसको आपसे कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्टेड है आप में? क्यों है? वजह क्या है? तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए जी, डीप में जानने की कोशिश करेंगे कौन है जो जिसको आप में दिलचस्पी है, या जो आपके ऊपर, आपकी सोशल साइड पर या आप पर नज़र रखे हुए हैं, और क्यों रखे हुए हैं, वजह क्या है। लेट्स सी क्या हैं एनर्जीज। ओके, लॉन्ग जर्नी, ओके, एक्सहॉस्शन, long journey. Okay, give me one more please. Intuition, heart sound, inner knowing. Okay. इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे कुछ सीन यहाँ पर, बट यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ या एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। कुछ बिटरनेस। Who has their eyes on you? Conflicted, hot and cold. Give me one more. Okay, bend, खुद ही आ गया वो, ठीक है। Trickery, okay. And bottom में क्या है जी? Deep awareness, importance, value, स्ट्रेस। ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है जिसका आपके ऊपर नज़र है या जो आपके बारे में सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है और काफ़ी स्ट्रेस में है ये पर्सन इस वक्त। और काफ़ी, जैसे होता है ना, कुछ लोग डीप डाउन अंदर ख़ुद को झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिख रही है। अवेयरनेस आ रही है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फ्रेंड जोन में है, फ्रेंड ग्रुप्स में है, फ्रेंड हैं आप दोनों, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी ये चीज़ बता रही है कि इस पर्सन का इंटेंशन कुछ और है, या ये कुछ अलग ही नज़र से आपको देखने लगे हैं, या अब इनकी बातों में थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। पहले की बात अलग थी, अब ये पर्सन थोड़ा सा फ्रेंड से थोड़ा और आगे का सोच रहे हैं या सोचना चाह रहे हैं। बट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको ऑटोमेटिकली खुद भी ये चीज़ समझ आ रही है, और ये कुछ अभी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते से ही ये चीज़ हो रही है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि कौन है ये पर्सन। या 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो चला है आपका किसी पर्सन के साथ, ये भी पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। आपका सोशल साइड चेक कर रहे हैं, जहाँ से आपने वॉक अवे किया है ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इस पर्सन की लाइफ से वॉक अवे किया है। लेट मी सी द वर्ल्ड। चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। कॉन्फ्लिक्टेड, 8 of Wands, 8 of Wands, 8 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ चांस खो दिया है, ठीक है।
ये काफ़ी हॉट एंड कोल्ड सा बिहेवियर रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ आई है, एंगर इशू भी है यहाँ पर भी है हॉट एंड कोल्ड, आप दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा। ये वो पर्सन है, ठीक है। काफ़ी मैनिपुलेटिंग सी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ मतलब इतनी कोई मज़े वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे खाम खा का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना, खाम खा की कोई बातें, ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ बैठे मतलब किसी भी चीज़ को लेके ये पर्सन हर बात अपनी अना पर लेके जाना, या बहुत ही ईगोइस्टिक ये पर्सन। सो ये पर्सन जो है ना, इनकी देखो क्या है कि बेशक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योरिटी में है। डजंट मैटर इनकी एज कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत रिश्ते को लेकर जो है ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड की एनर्जी लेते हैं। इतना कुछ खास जैसे होता है ना रिश्ते में एफर्ट्स डालना, ये भी दिख रहा है जैसे कि एफर्ट्स सिर्फ आपकी तरफ से ज़्यादा थे, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। मैं कोई अच्छा ये कोई पास्ट की एनर्जी भी नहीं दिख रही है कि अगर मैं कहूँ कि ये कोई बहुत ही पास्ट की एनर्जी है या आपका कोई एक्स है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप जस्ट अभी रिसेंटली आपकी बातचीत हुई, फ्रेंड जोन में गए, फ्रेंडशिप हुई, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट लेने लगे, बात आगे बढ़ने लगी, बट द वर्ल्ड में भी यहाँ पर ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको सोशल साइट पर मिले, इंटरनेट पर मिले, इसीलिए आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, कुछ खास ज़्यादा नहीं इनको पता आपको इनके बारे में। लेकिन आप जैसे इनके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पर्सन के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत ये पर्सन करते रहते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि नहीं, थोड़ा सा अपने थोड़ा सा बाउंड्रीज़ में रहो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कहती है। कहीं ना कहीं आपने वॉक अवे भी किया है अपनी इंट्यूशन की सुन के, आपने इस पर्सन से थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट किया है, वॉक अवे किया है, और अब इस पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रही है कि जब ये आपके साथ होते थे या बात करते थे तो एक दोनों का एक रिलैक्स फील करते थे ये आपके होने से। अब जब आप नहीं हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा से। 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे है। देखो 8 ऑफ वेंड्स है, फिर साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है दैट ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, बहुत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बहरहाल गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज ये कुछ ऐसा पर्सन लग रहा है जो मैनिपुलेटिंग भी करता है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी दिखाता है, फिर एट द सेम टाइम ये आपको छोड़ता भी नहीं है, ये आपके माइंड से भी नहीं जाता, आपके जहन से नहीं जाता है ये पर्सन। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इंसान अगर आपके जहन से नहीं जा रहा है, आपके माइंड से नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली अगले पर्सन के भी माइंड में कहीं ना कहीं आप जिंदा हो, इसीलिए ही तो वो आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, चाहकर भी आप उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। तो समटाइम्स ये भी बहुत बड़ी वजह होती है कि हम चाहकर भी अगले पर्सन को अपने माइंड से निकाल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसके माइंड में जिंदा हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली वो हमारे साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई। और कुछ रिश्ते भी ऐसे बन जाते हैं हमारे किसी किसी के साथ के जो ना ही तो अपनाए जा सकते हैं और ना ही तो उनको छोड़ा जा सकता है। कुछ इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच रहा है हमेशा से। आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूंगी, बट हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड हो, या फिर उनकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी हो, या ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ इंगेजमेंट की थी और फिर आपको छोड़ दिया था, मतलब फैमिली के कहने पर या किसी के भड़काने पर, या कोई ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई ऐसी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच कि रिश्ता आगे चल नहीं पाया और वो आप दोनों का जो है रिश्ता टूट गया या इंगेजमेंट टूट गई। एफर्ट्स नहीं डाल पाए ना आप ना ये पर्सन। आपने तो अपनी पूरी तरीके से समझाने की इस पर्सन को कोशिश की, और फिर बाद में भी जब रिश्ता टूट गया, एंगेजमेंट टूट गई, उसके बाद भी आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को समझाने की, दलीलें देने की, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने सफाइयाँ पेश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ख़ास असर नहीं हुआ। ये ज़िद पर अड़ गए थे कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, बात तो हो गई तो हो गई। उसके बाद आपने मूव ऑन करने का या वॉक अवे करने का फैसला किया कि ठीक है, ओके फाइन, इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी, अब उसकी मर्ज़ी है, जो उसे सोचना है, जो उसे समझना है समझने दो। और आपने जो है ना वो वॉक अवे कर दिया। ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए।
और कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है। बात मूव ऑन करने की भी नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि आपके माइंड से ये पर्सन निकल नहीं रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे यही है सबसे बड़ी। लेट्स सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये पर्सन मैरिड है या कमिटेड है कहीं और पर, एंगेजमेंट वगैरह इनकी कहीं और हो गई है ना, तो इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी वैल्यू समझ आई है, आपकी कदर हुई है। दैट्स वाई ये पर्सन मन ही मन ही अपने आप को बुरा भला तो कह रहे हैं कि मन ही मन में इनको अवेयरनेस तो है, लेकिन ये जता नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं जता सकते ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप, जाहिर सी बात है, एक बंदा ऑलरेडी मैरिड है कैसे जताएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इस अवेयरनेस की वजह से आप हर वक्त इस पर्सन के माइंड में रहते हो। दैट्स वाई वो आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं और अपनी वाइब्स आपको वक्तन फ़ौक्तन भेजते रहते हैं। आप चाहो कि भाई मुझे इसको छोड़ देना है या मैं भूल जाऊँ, आप चाह कर भी नहीं भूल पाते। और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार ये चीज़ वार्न भी करती, बताती है कि ये चीज़ ऐसे ही है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रही है, लेकिन वो उसकी एनर्जीज़ हैं। लेकिन समटाइम्स आप शायद अपनी इंट्यूशन की इतनी सुनते नहीं हो, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, प्लीज़ फोकस करो अपनी इंट्यूशन पर। अदर्स ऑफ यू, जो लोग, आपकी दोनों की इंगेजमेंट थी और इंगेजमेंट टूट गई और ये आपकी इतना समझाने के बाद मनाने के बाद भी ये आपकी बातों से नहीं आए, और जो लोग सिंगल हैं, चलो इंगेजमेंट नहीं हुई थी लेकिन सिर्फ एक रिलेशनशिप था, एक फ्रेंडशिप थी, लेकिन आप लोगों की फ्रेंडशिप किसी के कहने पे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके टूटी है, तो आपने बाद में बहुत कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन फिर भी आपकी सारी कोशिशें, सारे एफर्ट्स जूं के जूं रहे, कुछ भी नहीं हो पाया, इस पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं हो पाया, ये हमेशा कोल्ड और डिटैच ही रहे और हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड ही रहे आपसे। तो फिर आपने सोचा ठीक है, ओके फाइन, मैं ही दूर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है। नाउ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बिकॉज चैरियट की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, बिकॉज अब इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का आप समझ में आ रहा है, अब पता चल रहा है, पहले तो नहीं था, अब समझ आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, मैंने 1 से 2 सिनेरियोज़ आपको बता दिए हैं, बल्कि 3 सिनेरियोज़ बता दिए हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो सिनेरियो आपसे मैच होता है उसको आपने रखना है, बाकी को जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेट मी सी कि ये पर्सन जो है वो अब आपके पास क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है। ये डेथ का कार्ड है, बट ये रिवर्स में गिरा है आके। इसका मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये पर्सन रीबर्थ की तरफ गए हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ। इनका वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। और क्योंकि डेथ की एनर्जी रिवर्स में आई है, इसका मतलब कि ये पर्सन जो है वो अब आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको ख़त्म करके वापस से आना चाहते हैं। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की वजह से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। या फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, इनके फाइनेंसेस, इनके करियर भी हो सकता है। लेट मी सी कि ये क्या, इनको क्या अवेयरनेस आई है, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, क्या अवेयरनेस आई है। ये सारे कार्ड्स गिर गए, इतने सारे कार्ड्स नहीं लगे। इनको क्या अवेयरनेस आई है आपके बारे में, क्या सोचते हैं अभी ये आपके ना होने, अब क्यों आना चाह रहे हैं, अब ये सारा प्रोसीजर क्यों वापस, मतलब ये ना वो रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि मे बी अब आप इनको, या द डेविल एंड 5 ऑफ वैंड्स, अब आप इनको अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे। आप डेविल एनर्जी में आ चुके हो। अब अगर ये आपसे आते हैं, बात करते, तो आप इनसे, आप दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल, अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। सो बी केयरफुल प्लीज़। अगर ऐसा कोई सीन है, आपको पता है कि ये मैरिड हैं और ये नहीं अफोर्ड कर सकते आपसे सेकंड मैरिज या जो भी है सिनेरियो, अगर आपको पता है सारे सिनेरियोज़ के बारे में, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। जस्ट फिजिकल होंगे और फिर दोबारा अपनी लाइफ में चले जाएंगे, तो आपको सिर्फ दुख और तकलीफ मिलेगी। तो बेहतर है कि मूव ऑन हो जाओ उन लोगों के लिए जिनको पता है। ओहो, लेट मी सी, लेकिन ये पहले ही कार्ड बार बार गिरे जा रहा है। हार्ट विथ अ की। और अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि जो लोग मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो वेलकम कर रहे हैं लव को। मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टूगेदर, परफेक्ट। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं।
अगर आप दोनों फ्रेंड जोन में हो तो फ्रेंड जोन से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, या कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, और ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। लेट्स सी, देखते किस इज़, ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव करते हैं, इसीलिए रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, या इनको अब वो चीज़ समझ आ रही है कि आप दोनों का क्या कनेक्शन था जब ये पर्सन सैबोटेज की एनर्जी में चले गए थे और ख़ुद को खुद को खुद ही पेन दिया। हो सकता है कि आप दोनों को किसी ने अलग किया एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी का इन्फ्लुएंस था, किसी ने जेलसी में आके यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया है, ठीक है। या यूँ कह लो कि आपके अपने फ्रेंड जोन में ही कोई था और आप दोनों के बैक पे छुरा भोंका है किसी ने। होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो क्या होता है, आस्तीन के सांप टाइप लोग, वो आपके पीठ पे छुरा भोंक देते हैं, तो आप दोनों को पता नहीं चला और ये काम हो गया और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ पे सनग्लासेस है, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, या बिल्कुल स्टॉकिंग। कोई तो है जो फोकस आप पे रखा हुआ है, इन्होंने आपको देख रहे हैं, ये आपका सोशल साइड चेक किया जा रहा है। अगर लेट से आपका कोई सोशल साइड वगैरह नहीं है तो फिर ये पर्सन किसी न किसी तरीके से बहरहाल ये आपके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, या आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास, या आपके पुराने मोमेंट्स एक दूसरे के साथ हैं, तो ये उन पिक्चर्स को, उन पुराने मोमेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। सडन चेंज, ये पर्सन में सडन चेंज आया, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आएंगे। ये शायद आपके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ हो कि ये क्या बोल रहे हैं, अचानक से आ गए, अचानक से ऐसी बातें कर रहे हैं, अचानक ये बदलाव कैसे आ गया है। वो जो सॉन्ग नहीं है, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे तुम इतना मुझे चाहोगे, वही वाली कहानी है यहाँ पे। इतना अचानक से सब कुछ चेंज होगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि इस बंदे को हुआ क्या है। अगर इन्होंने खुद अपने रिश्ते को तोड़ा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर हैमर देखा, यस ये रहा। अगर इस पर्सन ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारा था और खुद ही सैबोटेज किया था, खुद ही इस रिश्ते को तोड़ा था, तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, ये वापस आएंगे। रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है, सो इट्स अ रिकॉन्सिलेशन एनर्जी। सो यस, लेट्स सी, ये ट्विन फ्लेम, मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी हो आप दोनों की। मास्क, तो ये पर्सन इस वक्त अपने फेस पर एक मास्क चढ़ाए हुए हैं, बहुत जल्दी ये मास्क उतरेगा, बहुत जल्दी। या तो आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, आप दोनों को पता ही नहीं लगने देता। प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, उस बंदे को समझने की कोशिश करो जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। मास्क लगाया हुआ है आपको, ओ माय गॉड क्या हो गया है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, फिर सोलमेट, ये तो लुक एट दिस, मैंने वही स्नेक की एनर्जी आ गई है। देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है, सोलमेट्स का है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर सोलमेट्स है, और एक और भी सोलमेट मैंने यहाँ देखा था। ओके फाइन। सो आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे सोल कनेक्शन होता है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। हायर लेवल के सोलमेट्स हो, स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई और आ रहा है तो ये रिश्ता आप दोनों का है, तो बचाना आपके हाथ में। हो सकता है इस पर्सन की कोई एक्स हो या आपकी कोई एक्स हो जो आपको भड़काती हैं, या इनकी तरफ से कोई है जो इनको भड़काता है, या ऐसा कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है जो मुखौटा चढ़ाए हुए है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है, बताती है कि यार ये बंदा सही नहीं है, या इसी ने हम दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन शायद या आप नहीं मानते हो या वो नहीं मानते हैं, तो ऐसा मत करो, क्योंकि स्नेक की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। ये पर्सन जो भी है ये सही नहीं है, आस्तीन का सांप है, इससे बच के रहो दोनों के दोनों, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, तो यहाँ बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस नहीं होगा तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। रिश्ता आप दोनों का है, चलाना भी आप दोनों को है। इसमें जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट खुद से पैदा मत करो। अगर आप सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो या ये जस्ट कुछ दिनों की दूरियां हैं तो बेहतर है सुलह कर लो। लेकिन अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच, मैरिड है, उनका सारा मसला ये है, तो फिर बेहतर है अगर वो आपको देते हैं चांस, अगर सेकेंड मैरिज की इफ़ अगर देते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं तो फिर मूव ऑन होने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं जाते माइंड से, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। दैट्स वाई, क्योंकि वो पर्सन जो है आपसे, ज़ाहिर बात है, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाए। फिर चाहे वो आपसे फिजिकल होना चाहते हैं या चाहे वो कुछ भी यहाँ पर एनर्जीज हों, लेकिन वो अपने माइंड से आपको नहीं निकालते। दैट्स वाई आप उनको अपने माइंड से नहीं निकाल पाते हो। ठीक है। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है जी। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।